भैया 45 डेज बचे हैं नीट 2026 की एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिद्दत से मन लगा के पागलपन की तरह से पढ़ाई कर भी रहे हैं। हर दिन ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि कल ही नीट है। तो क्या आपको भी वैसे ही पढ़ाई करनी चाहिए? बिल्कुल, आपको इसमें कोई जानने पहचानने पूछने की बात ही नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार, गुमराह होते हैं कि यार क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें। तो इस तरह का जो वीडियो होता है कि 45 दिन बचे हैं या 30 दिन बचे हैं या 2 महीने बचे हैं, ये वीडियो आप लोगों को एक गाइडेंस दे देता है। एक ऐसा लगता है कि एक समझदार इंसान ने, किसी जानने वाले इंसान ने हमें बता दिया कि हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है। आप ये वाली चीजें ना भी करें तो आपको जो करना है वो आपके दिमाग में आ जाता है। तो इस तरह के वीडियो आप लोगों के बहुत काम आते हैं। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो टीचर ऑफलाइन में इस तरह से बातें बताया करते थे जो हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस दिया करती थी। तो ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है, हर एक बच्चे को टारगेट करके वीडियो बनाया गया है। आप लोगों को बेटा क्या एक्सपेक्टेशन है? जो इंसान जहां भी मार्क्स पर है अभी अपने काफी सारे मार्क्स बढ़ा सकता है, टेस्ट दे सकता है और हर एक चीज में ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर एक 100 नंबर वाला बच्चा सोच रहा है कि 650 नंबर ले आएंगे तो दैट इज वेरी वेरी लाइक नियर टू इम्पॉसिबल। अगर वो कुछ क्रांतिकारी काम कर दे तो ही आ सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मुझे जरूर बताइएगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, 100 से 600 पे जा रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ पॉडकास्ट विथ यू। ठीक है, अदरवाइज काफी ज्यादा मुश्किल है ये मामला। चलिए शुरू करते हैं, हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, आपकी पढ़ाई शुरू होती है भाई कि आप जहां भी हैं, जिस भी हालात में हैं, आपको शुरू करना है सबसे पहले ट्रैकिंग से। आपको अपना सिलेबस पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मुझे, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ट्रैकिंग कैसे करनी है, कहां करनी है। तो बेटा ट्रैकिंग के लिए आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, उसकी थ्योरी लेक्चर कंप्लीट है कि नहीं, शॉर्ट नोट माइंड मैप आपके पास बने हैं या किसी टीचर ने दे रखे हैं तो आपके पास अवेलेबल है, 100 कम से कम क्वेश्चन आपने उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, और बार बार जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं तो क्या वो 100 क्वेश्चन देख करके जाते हैं। ये वाली चीजें आपके पास हर चैप्टर के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए लिखी हुई होनी चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं, कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए हैं, क्या आपने उनके अलग अलग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए, बुक्स कंप्लीट कर लिए, तो क्या क्या आपने कंप्लीट करा है, क्या कंप्लीट नहीं करा है। सबसे पहली बात है ये हिसाब आपका लगा हुआ होना चाहिए। कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इस तरह की शीट है, ये वाली जो शीट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ऐसी की ऐसी शीट की पीडीएफ है जो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए ये वाली शीट आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या चाहिए आप सेकंड नंबर पे, अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीज में आपको दिक्कत आ गई, लेट सपोज आपने भैया पूरा एक बार पढ़ चुके हैं, अब आप उसको रिबिल्ड कर रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक बर्बाद हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लेट सपोज बेसिक मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, तो यूट्यूब का लेक्चर देखिए, बेसिक मैथ्स सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कोई भी टॉपिक है, आप लिस्ट वाइज एक एक टॉपिक जो भी आपका कमजोर है उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन आपको समझनी होगी। स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि टीचर जैसा स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन देखा और हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप स्टूडेंट हैं, ऐसा बहुत मुश्किल से होगा, बहुत मेहनत से होगा और कई सालों में होगा कि आप क्वेश्चन देखें और सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, तो उस लेवल के ऊपर ना जाएं, आप एक अप्रोच समझने की कोशिश करें, आप अपने क्वेश्चन के सही आंसर लाने की कोशिश करें, आप देख के एकदम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। इस वक्त पे आपको बेटा अपने सारे चैप्टर में जो जो भी कमियां हैं, जिन भी चैप्टर में आपकी कमियां हैं, जैसे लेट सपोज रोटेशनल मोशन नहीं में दिक्कत आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट में दिक्कत आ रही है, तो इन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके इन पर काम करने की मेहनत करें। ठीक है भैया, अब कैसे पता चलेगा इन पे काम करने से, मतलब कि इनमें दिक्कत है? तो आप अपने पार्ट सिलेबस टेस्ट दीजिए, है ना, 11 का आधा, 12 का आधा, ठीक है, 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा किन किन टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा यार मुझे तो सब में ही दिक्कत है, तो बेटा ऐसा नहीं, पहले एक बार रिवाइज कर लें फिर टेस्ट दें। ठीक है, फिर एक बार टेस्ट दे दें, जो जो टॉपिक में दिक्कत आई वो पढ़ लें फिर टेस्ट दें। सॉर्टेड है? तो जब बार बार टेस्ट देंगे तो टेस्ट ही आपको बताएगी कि कहां पे कमजोरी है, आप खुद नहीं पता लगा पाओगे, आपने को तो साल भर था, आपके पास तो पूरा वक्त था, टेस्ट ही आपको बताएगी कहां पे आप कमजोर हो। ठीक है भैया, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और क्या चीज करना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चैप्टर कैसे कंप्लीट हुआ? हमें कैसे पता चला? हमने देखो पढ़ तो लिया, हमने शुरू भी कर लिया, हमने हमारी कमजोरियां भी ढूंढ ली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वो चैप्टर स्ट्रांग हो गया हमारे तरफ से? तो बेटा चैप्टर स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले आपकी एक डिटेल लेक्चर, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपने साल भर में कभी ना कभी करा होगा, नहीं करा तो अभी वन शॉट से कर लो। अब अगर आप सोच रहे हो कि भैया उसके नोट्स आपके पास बने हुए हो, शॉर्ट नोट्स आपके पास बने हुए हो, दोनों चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने उस चैप्टर की करी हुई हो और उसके बाद आपने भैया पीवाईक्यू और टेस्ट उस चैप्टर के बारे में दिया हो, अगर आपने इतनी चीज एक चैप्टर के लिए कर ली तो वो चैप्टर कंप्लीट होता है ना। अगर आपका बैकलॉग है और काफी सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आप लोगों का बैकलॉग है और अच्छा खासा बैकलॉग है, ठीक है भैया, तो आप उन चैप्टर्स के ये वाली प्रोसेस कंप्लीट करें, डिटेल नोट्स बनाने में ना जाएं, डिटेल लेक्चर देखने में ना जाएं, वन शॉट देखें, वन शॉट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। टीचर्स बहुत मेहनत से वन शॉट बनाते हैं, वन शॉट के साथ, जैसे अगर आप मेरे वन शॉट देखोगे तो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, मैं सारे वन शॉट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लिख करके लाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, फिर वन शॉट के बाद जब आप एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आप सिर्फ उतना भी कर लेंगे तो चैप्टर में आई थिंक आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और बच्चों को आ रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप देख लेना, आप जाकर के उस वीडियो के नीचे देखिएगा, आप उन बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा बैकलॉग
बैकलॉग आ जाती है, जो पुराने बैकलॉग चैप्टर हैं। जब आपने यहाँ पे देखा ना कि भैया सारे चैप्टर को ट्रैक करा, तो ट्रैक वाले चैप्टर में भैया तुम्हें बैकलॉग आ गया। बैकलॉग को कैसे कवर करोगे? बैकलॉग के लिए क्या करोगे? भैया हमारा तो चैप्टर बचा हुआ, तो बैकलॉग के लिए बेटा पूरी फिर से, जो मैं बार बार बता रहा हूं, पीछे नहीं जाना है, पूरा सिलेबस फिर से नहीं पढ़ना है। बैकलॉग के लिए यूट्यूब का वन शॉट लीजिए। अब वक्त नहीं है कि आप 15 क्लास का बेटा लेक्चर देखें 15 दिन तक, समझ रहे हो? 3 ही चैप्टर हो पाएंगे अगर 15 क्लासेस के चैप्टर देखोगे तो। ऑप्टिक्स होगा, एक रोटेशनल मोशन होगा, और एक और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह होगा। 15 दिन तक बैठे रहोगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट और इसके अंदर, समझ रहे हैं? अब वो वक्त नहीं है, जल्दी से खत्म करने की बात है। सॉर्टेड है भैया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करें, क्योंकि बेटा फिजिक्स में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो बर्बाद है, आज ही बर्बाद है। अगर आपसे सोच रखा है कि मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो आपने सोच रखा है कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है? एमबीबीएस देना, नीट होना, ये वो सब अलग बात है। अगर आपने सोच लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आपको डॉक्टर बनना नहीं है, या आपने सोच रखा है। अब आपको क्या क्या करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? तो सबसे पहले डीपीपी मॉड्यूल, बुक्स, और फिर पीवाईक्यू आप लोगों को करने हैं। पीवाईक्यू जेईई मेंस और नीट दोनों के पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है? बुक्स अगर आप स्किप कर भी देते हो अभी इस वक्त में, तो डीपीपी मॉड्यूल और पीवाईक्यू से मिला करके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब इतने क्वेश्चन आपके पास करने का वक्त नहीं है, तो एक पागल इंसान है जो आपको बेटा बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। कौन? मैं। तो भैया मैं चाहता हूं आप भी पागलपन से पढ़ें, मैं भी पागलपन से पढ़ूं। काम जब होता है पागलपन से, तो फिर ऐसा ही होता है कि लोग पागल हो जाते हैं कि क्या ही कर दिया भाई इसने। तो आपको यही बात बता रहा हूं कि आप यहां पर समझिए कि नीट के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने आपको करने की जरूरत है, वो मैंने आप लोगों को यहां पर बेटा इसके अंदर दे दिया है। जैसे डीपीपीओ टेस्ट के फॉर्मेट दे दिया है पूरा की पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन कर लो। बाकी मेरे साथ मेरी क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो कर लो। इतना करने में आपके कम से कम 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैं आपको क्यूपिड भी करवाता हूं। क्यूपिड क्या होती है भाई? क्यूपिड एक ऐसी सीरीज है जिसमें से लास्ट ईयर 33 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आखिरी के 1-1.5 महीने में से जो हमने पढ़ाई करी थी, उसमें से 33 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट रिपीट हुए थे भैया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वो वाली सीरीज के अंदर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, क्लास के लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। ये डीपीपी मैंने दे रखी है, इतने में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि भैया और क्या करना है, तो बेटा इसके अलावा अगर आप सिर्फ ये वाला जो नोट्स में दे रहा हूं ना, रिवीजन नोट्स और माइंड मैप, सिर्फ ये पढ़ लिया तो आपका पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपका रिवीजन नोट माइंड मैप हो गया, ये आपका बेटा पूरा की पूरा चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ चीज हो गई। हर एक चीज आपके लिए बेटा प्रॉपर्ली अवेलेबल है, जाकर के देखिएगा, डाउनलोड, बहुत अच्छा मटेरियल है, सब कुछ है ना, सारी चीज है। इसके अलावा रूटीन, ठीक है भैया, सब कर लेते हैं, रूटीन नहीं बनता, रूटीन नहीं बन पा रहा यार। क्या मैंने अपनी आइडेंटिफाई भी कर लिया क्या कमजोरी है, मैं सब ट्रैक भी कर लिया सिलेबस, है ना, मैंने बैकलॉग कवर करना भी शुरू कर दिया, यूट्यूब की क्लास भी करना शुरू कर दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी, सब करना शुरू कर दिया। अब यार मेरे से रूटीन नहीं बनता, तो रूटीन के लिए बेटा आपको यहां पर एक ऐसे इंसान के साथ, एक टीचर के साथ या एक टीम के साथ रुक करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि वो जो बोलेंगे वही काम आपको करना है। उन्होंने बता दिया ये पढ़ ले तो यही पढ़ना है, उन्होंने बोला कि ये कर ले तो यही करना है, एक ही चीज फॉलो करना है। एक ही चैप्टर के एक ही सब्जेक्ट को 10 जगह से पढ़ोगे, समझ रहे हैं? यहां भी वही चैप्टर पढ़ लिया, यहां भी वही चैप्टर पढ़ लिया, यहां भी वही चैप्टर पढ़ लिया, तो आप तो एक ही काम कर रहे हैं, 10 जगह एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो 10 जगह जब आप एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ठीक है, आप उस चैप्टर को पढ़िए, उसके आगे और भी चीजें हैं जिन पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, आपको बेटा एक टीम को एक जगह पर एक ही तरह से फॉलो करना है, ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। सिंपल अपने एक जैसा वो बोल रहे हैं वैसा काम करिए, रोज उनके साथ वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं तो अपने बारे में ये बोलता हूं कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत कर लो, सेल्फ स्टडी करो। उसके साथ साथ आपको बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब चीज का फायदा होना शुरू हो जाएगा। सॉर्टेड है। इसके अलावा आप टेस्ट और एनालिसिस के लिए, टेस्ट एनालिसिस के लिए मैंने बताया कि देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया है आप लोगों को, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये टेस्ट वेस्ट ये जितनी भी चीजें ये मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो रूटीन आपका प्रॉपर रहेगा, टीचर के साथ साथ आप रोज पढ़ते चलेंगे तो प्रॉपर रूटीन बनता चलेगा। आप जिस दिन छूट के अलग चलेगा कि आज पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन से रूटीन टूट जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि टीचर की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करो, उसी के साथ साथ पढ़ते रहो, रात में वक्त निकाल के सेल्फ स्टडी करो, 15 घंटे कम से कम पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप सोचेंगे टेस्ट सीरीज, टेस्ट एनालिसिस क्या होगा, तो टेस्ट मैंने दिया ही है, उसी के पीछे बेटा आपके पास आंसर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप रोज पर डे टेस्ट वहां पर से दीजिए। इसके अलावा आपके पास टेस्ट और कुछ चीजें और भी होंगी, तो ऐसे टेस्ट पेपर वगैरह मैं भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ भी टेस्ट दे सकते हैं भाई, तो आप मेरे साथ भी टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने करवाया था, तो कुछ 2-3 टेस्ट मैंने लास्ट ईयर करवाए थे। इस साल भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 2-3-4 टेस्ट मैं दिलवा दूं, जिससे आपको टेस्ट देने का तरीका आ जाए, ठीक है। तो आखिरी के 45 दिनों में कम से कम 30 से 40 टेस्ट आप लोगों को देने, मैं दे रहा हूं वो वाला टेस्ट तो देना ही है, इसके अलावा टेस्ट भी आप लोगों को बहुत सारे देने, समझ रहे हैं बेटा। संडे के दिन अगर किसी की क्लास नहीं है तो उस दिन आप एक टेस्ट लगा करके वो टेस्ट दे दीजिए, जरूर 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 टेस्ट दीजिए। सॉर्टेड है भाई, ये सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अनुपम उपाध्याय ऑफिशियल, ठीक है।
T.me चीकू भैया। इसके अलावा एक और चीज कि अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, कोई प्राणी आपके भाई बहन ऐसे हैं जो अगले 2027 के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं, तो भैया उन लोगों को बता दीजिएगा बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। ANUP कोड अगर वो यूज करेंगे तो 4699 का उन लोगों को बेटा ऑफर पड़ जाएगा। मतलब पूरे साल की पढ़ाई 4699 में, जितने बैचेस, जितने टेस्ट सीरीज, जितना जो कुछ आने वाला है ऑनलाइन के, सब कुछ 4699 में मिलने वाला है। जीवन सफल हो सकता है। और 12th वाले जो प्राणी हैं, जो स्पेशली 12th में है इस वक्त, बेटा उनको बहुत दिक्कत होती है, 11 बर्बाद है, तो 12th के साथ साथ 11 भी पढ़ाया जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो ही गया ऑलरेडी, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है? ये 4499 सिर्फ बैच का प्राइस है, और 4699 में सब कुछ, जितने भी बैच साल भर के आएंगे वो सब कुछ बैच आपको मिल जाएंगे सिर्फ 200 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है? इफ यू रियली वांट टू एनरोल, प्लीज डू एनरोल। बता दीजिएगा मुझे, और कोई भी दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा बेटा फोकस रहें, चिंता ना करें, ज्यादा परेशान ना हो, एकदम सॉर्टेड रहें जीवन में। ओके, चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा।